Hi, students of plus 2 intermediate English core. This is a moment of crisis, and therefore we have to follow strictly the lockdown policy of the central and state government. However, this is very skeptical, means doubtful, that East Singhbhum is not suffering from this viral disease. Nevertheless, we are mentally free that this zone comes into the green category. Boys and girls, at any cost, you have to maintain this policy so that all of you may be safe and sound. अब मैं थोड़ा तुम लोगों को हिंदी में थोड़ा सा बात बताता हूँ कि कोर और इलेक्टिव इंग्लिश दोनों का बहुत सारा कंबाइंड क्लासेस मैंने किया है। और जब मैंने शुरू किया था तो पहले कोर फिर इलेक्टिव का सिलेबस मैंने बताया था सेकेंड ईयर का प्लस 2 का। और मेरी इच्छा है कि तुम लोग इतना इंटरेस्टेड है, इतना स्टूडेंट्स ने फ़ोन किया है, तो मैं तुम लोगों को फिर से आज कोर इंग्लिश का सिलेबस बताता हूँ। कल इलेक्टिव इंग्लिश का बताऊँगा, इसलिए कि थोड़ा सा रास्ता सहज हो जाता है पढ़ने का। और ऐसा क्लास करने का कोशिश करूँगा कि जिसमें सभी स्ट्रीम्स के बच्चे लाभान्वित होंगे और कभी कभी सेपरेट नोट्स भी ज़रूरत पड़ेगा तो हम भेजने का प्रयास करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, इन कोर इंग्लिश सेकेंड ईयर का जो है वो दैट इज़ ऑफ 100 मार्क्स, 100 मार्क्स का होता है। और उसमें 3 सेक्शंस आते हैं। मैं इसलिए हिंदी में तुम लोगों को अच्छा से बता देता हूँ ताकि सिलेबस को बढ़िया से समझ जाओ। 3 सेक्शन में आता है ए, बी और सी। ए सेक्शन में आता है तुमको रीडिंग सेक्शन। रीडिंग सेक्शन में क्या होता है? पहला क्वेश्चन comprehension. Comprehension means to understand the passage, मतलब कोई पैसेज अनसीन दिया हुआ है उसको समझना है। और on the basis of this understanding the passage, all of you will have to answer the below given questions। जो नीचे क्वेश्चन दिया रहता है इसी पैसेज के आधार पर ये क्वेश्चन दिया हुआ रहता है। इसमें थोड़ा सा हम करते क्या है, जैसे बुक में या आज तक तुम लोग कभी पढ़ा होगा मैट्रिकुलेशन तक, तो पहले पैसेज को पढ़े, पैसेज को पढ़ने के बाद क्वेश्चन का आंसर हम करते हैं। लेकिन मेरा थोड़ा सा इसमें अलग पॉलिसी है कि फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू गो थ्रू द गिवन क्वेश्चंस। जो क्वेश्चन है उसको पहले पढ़ो कि क्वेश्चन क्या कहता है। टेक योर पेन्स इन योर हैंड्स, अपने अपने हाथ में कलम लीजिए, एंड देन ट्राई टू
गो थ्रू द गिवन पैसेज, इसके बाद पढ़ने का सिलसिला चालू होना चाहिए। अब पहला क्वेश्चन जब पढ़ रहे हैं पैसेज का, तो जहाँ पर आंसर मिलता है उसको क्या करेंगे, टिक करेंगे। पढ़ने के क्रम में दूसरा का आंसर मिलता है वहाँ टिक कर लेंगे। इससे क्या होता है, एग्ज़ाम में तुम्हारा समय का बचत होता है। दूसरी बात कि ये अच्छा होता है कि अगर स्टूडेंट्स अपने ही वर्ड्स में, अपने ही शब्दों में प्रश्न का जवाब दे क्वेश्चन का, तो वो अच्छा माना जाता है। इन वर्स्ट केस, if you are not able to do this yourself, तब क्या करना पड़ता है, अगर तुम खुद इस चीज़ को नहीं कर सकते हो, तो बुक का लाइन लिख करके भी तुम्हारा आंसर हो सकता है, उसमें तुमको नंबर मिल सकता है। तो ये रहता है तुमको 12 मार्क्स का, और इस 12 में 2 नंबर का सिनोनिम्स रहता है। सिनोनिम्स का मतलब होता है समान अर्थ वाला शब्द। तो ये 2 नंबर का समान अर्थ वाला शब्द रहता है। ये वर्ड्स दे देगा तुमको और बोलेगा कि फलाना ये जो क्या कहते हैं कंप्रिहेंशन का पैसेज है, उसका पैराग्राफ नंबर इतना से इस वर्ड का मीनिंग खोज करके निकालो। ये 2 मार्क्स का होगा। तो ये तुम्हारा कंप्रिहेंशन होगा 12 नंबर का। फिर इसी कंप्रिहेंशन में क्या रहता है, दूसरा कंप्रिहेंशन के बाद दूसरा क्वेश्चन रीडिंग सेक्शन में नोट्स मेकिंग। तो ये सब फिर हम क्लास लिए थे, फिर बाद में बताएंगे इसको। तो नोट्स मेकिंग रहता है, ये 8 नंबर का रहता है, 8 मार्क्स का। तो 8 में तुमको 5 नंबर रहेगा नोट्स मेकिंग का, और इसका 3 नंबर जो रहेगा वो इसका समरी लिखने में होता है। तो 5 3 8, 12 8 20, मतलब 20 मार्क्स का रीडिंग सेक्शन होता है। इसके बाद आता है तुमको राइटिंग सेक्शन। राइटिंग सेक्शन में सबसे पहला क्वेश्चन रहता है नोटिस राइटिंग। तो नोटिस राइटिंग तुमको लिखना होगा इन 50 वर्ड्स ओनली, और ये रहता है तुमको 5 नंबर का, 5 मार्क्स का। इसके बाद दूसरा इसका क्वेश्चन रहता है रिपोर्ट राइटिंग। रिपोर्ट राइटिंग रहता है 100 वर्ड्स में लिखना है, 10 नंबर, 10 मार्क्स। फिर रहता है आर्टिकल राइटिंग, ये भी 100 वर्ड्स में लिखना है, 10 मार्क्स। इसके बाद रहता है लेटर राइटिंग, ये भी लगभग 100 में रहता है, ये भी 10 मार्क्स। इंक्लूडिंग ऑल द क्वेश्चंस, दिस सेक्शन, मतलब सेक्शन बी जो राइटिंग सेक्शन है, वो तुम्हारा रहता है 35 मार्क्स का। तो 35 मार्क्स का राइटिंग सेक्शन, 20 मार्क्स का रीडिंग सेक्शन, ये दोनों हो गया तुमको 55 मार्क्स का। एंड द सेक्शन सी, ये जो होगा इसमें 2 बुक्स आएंगे। एक का नाम है विस्टस, VISTAS, विस्टस। दूसरा का नाम है फ्लेमिंगो, दूसरा बुक का नाम है फ्लेमिंगो। तो 55 मार्क्स के अलावे यानी 35 मार्क्स का तुमको बुक का होगा, जिसमें एक में होगा 15 मार्क्स, एक होगा 20 मार्क्स का। तो ये बुक का फिर हम आगे पढ़ाने लगेंगे तो तुमको बताएंगे। आज हमको उम्मीद है कि तुम सारे कोर इंग्लिश वाले इस सिलेबस को सुन करके समझ जाओगे कि आगे का क्लास में हमको क्या करना है।
इलेक्टिव इंग्लिश भी हम बताएंगे, और प्लस हमारा एक कोशिश रहता है कि ऑनलाइन क्लास में ऐसा क्लास लें जैसे कोर, इलेक्टिव, ये दोनों को, साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स, जितने भी ये सारे बच्चों को इससे एडवांटेज मिले, बेनिफिट मिले। फिर कॉलेज जब खुलेगा तो फिर हम लोग मिलेंगे तो इसको और विश्लेषण करेंगे। ठीक है, थैंक यू।